हेलो गाइज, आज बताने वाला हूँ नेस्टेड इफ़ के बारे में। मतलब इफ़ के अंदर इफ़ फंक्शन कैसे लगाएंगे, वो भी MS एक्सेल के ऊपर। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में, जिसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल में पहले से ही बहुत सारे, कम से कम 50 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। तो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। Microsoft Excel -marksheet.xlsx. मैं मार्कशीट पे हूँ और मेरा फर्स्ट जो है Roll number A1. रोल नंबर पे है और यहाँ पे Student's name B1. स्टूडेंट्स नेम है Computer C1. और कंप्यूटर, Maths D1. मैथ्स, Science C1. साइंस, English F1. इंग्लिश, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद मैंने Sum total G1. सम टोटल निकाल रखा है इस कॉलम में। Percentage H1. परसेंटेज है जो H1 पे है, जो कि मैंने परसेंटेज की सेल फॉर्मेटिंग से लगा रखा है। डैट मीन्स सभी सेल में आपका 40%, 35%, 82%, मतलब परसेंट का सिंबल भी साथ में लगा हुआ है। Pass or fail I1. और ये पास/फेल ये मैंने निकाला था लास्ट वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कैसे तरह से निकाला था। ये पास फेल नॉर्मली नहीं है कि परसेंटेज को देख के या मार्क्स को देख के लगाया हुआ है। ये पास फेल लगाया हुआ है आपका सब्जेक्ट्स को देख के, सब्जेक्ट्स के मार्क्स को देख के, कि किसी ने भी अगर कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स लाता है तो अपने आप ही ये फेल हो जाए। मान लो कि C2, D2, E2, F2 चारों सेल को ये देखेगा और वो देखेगा कि इसमें 40 से अगर कम है मार्क्स तो यहाँ पे ये I2 में ये फेल दिखा देगा। ठीक है, ये मैंने कैसे किया था ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे राइट एरो करता हूँ J1. J1 पे मैं ग्रेड लिख देता हूँ Edit G R A D E. और डाउन एरो करके आ जाता हूँ। Sheet 1 table J2. आज मैं ग्रेड निकालने वाला हूँ नेस्टेड इफ की मदद से। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेड निकालो, आप कोई और एग्जांपल में किसी और तरह का कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको भी इसी तरह से निकाल सकते हो। जो आज मैं निकालने वाला हूँ और जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो आप। देखो, आज मैं निकालने वाला हूँ जो है आपका यदि फेल हो, जो कि इसके ठीक बगल वाले कॉलम में, जो कि I2 में मैंने लगा रखा है, पास ही है या फेल है। अगर फेल है तो यहाँ पे दिखा दे नो ग्रेड फाउंड। अगर 60% से नीचे मार्क्स आता है उसके बाद तो दिखा दे C ग्रेड। अगर 80% से नीचे आता है तो दिखा दे B ग्रेड। और यदि 100% से नीचे या 100% आता है तो आपको दिखा दे A ग्रेड। यही मेरी क्वेरी है। इसको हम करेंगे नेस्टेड इफ़ के माध्यम से, मतलब इफ़ के माध्यम से करेंगे इसको, इफ़ के अंदर इफ़ के माध्यम से करेंगे। तो ये हम इफ़ फंक्शंस के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, जो नॉर्मल इफ़ फंक्शन होता है वो क्या था आपका, इक्वल, इफ़, लेफ्ट पैरेंट और राइट पैरेंट के बीच में तीनों आर्ग्यूमेंट्स, कंडीशन, ट्रू आर्ग्यूमेंट, फॉल्स आर्ग्यूमेंट या एल्स आर्ग्यूमेंट जिसको बोल लो, तो ये तीनों थे, कंडीशन, ट्रू आर्ग्यूमेंट, देन एल्स आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं करना है। सेकेंड, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। थर्ड, जितने लेफ्ट पैन आपने खोले हैं उतने ही राइट पैन आपको बाद में बंद करना होगा। फोर्थ, आप क्या क्या वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो पहले से सोच लो, कितने इफ़ होंगे, कितने यानी कि लेफ्ट पैन खुलेंगे, कितने राइट पैन खुलेंगे, ये पहले से ही सोच लो। ओके, उसके बाद इसमें टच करो। और आपको जो नेक्स्ट जो कंडीशन है, वो आपका जो कंडीशन होना चाहिए ना, वो आप पहले से ही सोच लो कि क्या कंडीशन लगा सकते हैं। डैट मीन्स अगेन कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ़ की बात। तो नेस्टेड इफ़ में ना हमेशा या जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एल्स वाले वैल्यू में ही एक दूसरा इफ़ लगाते हैं। डैट मीन्स कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट हो जाए, और कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वैल्यू में गए, और एल्स वैल्यू में ही हम लोग दूसरा इफ़ फिर स्टार्ट कर दिए। तो दूसरा इफ़ का भी कंडीशन, फिर ट्रू वैल्यू, फिर एल्स वैल्यू, और उसमें भी आपका जो एल्स वैल्यू है उसमें चाहो तो फिर से एक इफ़ स्टार्ट कर दो। उसी तरह से चलते जाएगा। और जहाँ पे भी बंद करना चाहो आप राइट पैन एल्स वैल्यू लिखने के बाद राइट पैन लगा दो। बस ये याद रखना, जितने लेफ्ट पैन खोलने हैं उतने राइट पैन लगाने हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा ना, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा ना तो प्रैक्टिकल से देख लेते हैं।
यहाँ पे ग्रेड के नीचे आ गए हैं Grade J2. J2 पे, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ इक्वल, Edit equals. और यहाँ पे IF IF. इफ लेफ्ट पेरेंट। If left parent. अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, I2 पे फेल है या नहीं, ये देखना है। तो I2 2. पे देखना है कि फेल है, तो इक्वल। I2 equals. अब देखिए फेल टेक्स्ट है ना, इसीलिए कोट्स में लिखूंगा, Quote. FAIL. Fail quote. ठीक है। अब कॉमा, Comma. ये कंडीशन हो गया। अब कॉमा लगाया है तो कंडीशन के बाद मैंने कॉमा लगाया, तो यहाँ पे अब ये अगर ट्रू होता है तो क्या दिखाना चाहिए, नो गेट फाउंड। Quote. N-O, no space. G-R-A-D-E. Grade space. ऑप्टेंड लिख देता हूँ, नो गेट ऑप्टेंड। O-B-T-A-I-N-E-D. कोट बंद किया मैंने, Obtained. Quote. कॉमा। Comma. अब यहाँ पे एल्स वैल्यू स्टार्ट हो गया, तो एल्स वैल्यू में मैं क्या लिखूँगा, एक नया से एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे फिर से IF, I-F. ये मैंने दूसरा लेफ्ट पैन लगाया, If left parent. और यहाँ पे अब किसी क्या चेक करूँगा मैं, I2 को नहीं चेक करूँगा, अब मैं H2 को चेक करूँगा, क्योंकि मैं परसेंटेज उसमें लगाया था। तो H2 H. 2. लेस, H2 less. कितने से लेस हो, 60% से, तभी तो C आना चाहिए, 60 to 40 के बीच में, और 40 से नीचे रहेगा तो वो अपने आप वो फेल तो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं 60%, 60%. कॉमा, Comma. कोट Quote. C C. कोट, C quote. अगर 60% से नीचे हुआ तो C दिखा दे, और यहाँ पे मैं Comma. कॉमा लगा दिया। तो यहाँ पे फिर से एल्स वैल्यू में आ गए हैं, यहाँ पे फिर से एक इफ कोड लेते हैं, I-F. इफ लेफ्ट पेरेंट, If left parent. फिर से मैं देखूंगा H2 को, H. 2. लेस, H2 less. कितना, 80% इस पर कर देता हूँ, 8. 0. 80%. कॉमा, Comma. कोट, Quote. अगर 80% से नीचे हो तो क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। B. तो B चूँकि टेक्स्ट है तो कोट में बंद कर B रहा हूँ, quote. यहाँ पे कॉमा लिखा, Comma. फिर से मैं अगर ये फेल भी नहीं है, C भी नहीं है, B भी नहीं है, फिर से एल्स में आ गया मैं, तो फिर से यहाँ पे IF I-F. लेफ्ट पेरेंट, If left parent. यहाँ पे मैं फिर से H2 देखूंगा, H. H2 2. लेस। H2 less. अब देखो कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बंदा भी हो सकता है, डैट मीन्स वो 100 में से 100% ले आया है, तो इसलिए इक्वल भी लगा देता हूँ मैं, Equals. H2 लेस या इक्वल टू 1. 0. 0. परसेंट, 100%. कॉमा, Comma. क्या दिखाना चाहिए, कोड Quote. A. A quote. अब देखिए यहाँ पे अगर राइट पैन कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कोई आया और इसमें कुछ ऐसा डाटा लिखा जो इनवैलिड हो, मतलब ABC भी नहीं हो और नो ग्रेड फॉन्ट भी नहीं हो, मतलब नो ग्रेड ऑप्टेंड भी नहीं लिखा है, और कुछ और लिख दिया है, कुछ और डाटा यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखा दें इनवैलिड डाटा, तो कॉमा, Comma. कोट, Quote. यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड डाटा। I-N-V-A-L-I-D. Invalid. Space D-A-T-A. ये मैं चौथा इफ़ के अंदर हूँ, एल्स वाले पार्ट में, और यहाँ पे इनवैलिड डाटा को भी कोड से बंद किया, Data quote. और मैं यहाँ पे चूँकि इफ़ कितने बार खोला मैंने, 4 बार ना, तो यहाँ पे 4 बार राइट पैन कर रहा हूँ। Right parent. Right parent. Right parent. Right parent. अगर आपने सब कुछ सही किया है ना, तो पक्का है कि कुछ भी गलती नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया है, तो मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ। Sheet 1 table. No grade obtained as formula overflowing J2. येस, ये आ गया है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और उसके बाद पेस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या डाटा आता है। Ctrl+C किया मैंने, और यहाँ पे 6+ डाउन एरो, J2. J2 no grade obtained through J14 select. J2 no grade. J2 no grade obtained through J17. J2 no grade obtained through J16 select. J2 no grade obtained through J16 is selected row 2 through 16. मैंने पेस्ट कर column दिया। 10. अब मैं देखता हूँ, Grade J1. ग्रेड के नीचे आया, No grade obtained as formula No grade overflowing. क्यों? Fail as Fail formula है। 2. Fail as ये formula भी 3. फेल है, मतलब डाउन एरो किया मैंने, फिर से डाउन एरो कर रहा हूँ, Pass as formula 4. पास, मैं राइट एरो करके देखता हूँ इसका क्या ग्रेड मिला है, C as formula C, J4. जिसका मतलब है कि पास के लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो उसका परसेंटेज बोलेगा, जो कि आई थिंक 40 to 60 के बीच में होगा, Pass as 48.00% as formula H4. ये 48 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो इसी तरह से मैं देखता हूँ किसी का ए आया है कि Pass नहीं, as C as formula J16. J16 पे ए है, देखते हैं ये क्या है, Pass as पास formula है, 16. 88.50% as formula 88.45 मतलब H16. 80 से 100 के बीच में है, Pass इसीलिए as formula A है। J16. चलिए एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे बेसिकली पहले तो
डाटा पहले से था जिसमें मैंने सम निकाल रखा था, परसेंटेज निकाल रखा था और पास या फेल पहले से निकाल रखा था। आज मैंने सिर्फ ग्रेड लगाया है। पास या फेल मैंने कैसे निकाला है, इफ़ के अंदर मिन फंक्शन को यूज़ करके, ताकि अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट में भी 40 के नीचे जाए ना तो अपने आप यहाँ पे फेल आ जाए। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। जैसे मैं सबसे ऊपर में जाता हूँ, Grade J1. ग्रेड है, इसके लेफ्ट एरो किया मैंने, Pass or fail I1. पास और फेल। Fail as formula 2. ये फेल है लेकिन इसका परसेंटेज कितना है? 56.25% as formula H2. क्यों? क्योंकि इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट में 40 से नीचे होगा मार्क्स। मैं देखता हूँ 265 F2. 65 है F2 पे, 66 E2. 66 है, 55 D2. 55, 39 C2. देखिए C2 भी 39, इसीलिए ये फेल हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था। तो इसीलिए फेल है, तो फेल है तो नो ग्रेड फाउंड देख लिया वो I2 से। अगर ये फेल नहीं होता तब ये देखता क्या, H2 को देखता। H2 में फिर परसेंटेज देखता, 60 से नीचे C, 80 से नीचे B, या 100 से नीचे A। तो यही मैंने आपको करके बताया आज नेस्टेड इफ़ के मदद से। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हैं तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।